स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन वही डैक के ऊपर जारी है। इस सेशन में हम एक्सक्लूसिवली फोकस करेंगे इफ़ कंडीशन के ऊपर, यानी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन तो करना चाह रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन अवेलेबल है। यानी अगर मेरे पास लेट्स से एजुकेशन का डेटा अवेलेबल है तो मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ वो सिर्फ उन स्टूडेंट के ऊपर करना चाहता हूँ जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, सिर्फ उन स्टूडेंट के ऊपर करना चाहता हूँ जिन्होंने एफएससी की हुई है, बाकी स्टूडेंट को मैं नहीं छेड़ना चाहता। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे भी दी जा सकती है कि जब हमारे पास बिजली की मीटर की रीडिंग आती है तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ स्लैब्स बने होते हैं, हर स्लैब के ऊपर जो रेट लगता है वो डिफरेंट होता है। सो कंप्यूटर में हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे कि जो जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स उस पर्टिकुलर स्लैब में मौजूद हैं तो रेट कोई और लगे, दूसरे स्लैब में मौजूद हैं तो रेट कोई और लगे। तो पावर बीआई में ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये इस पर्टिकुलर सेशन का फोकस है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पावर बीआई में कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं और हम इन कंडीशनल एक्सप्रेशंस को कैसे रिजॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वही डेटाबेस मौजूद है, कस्टमर डीबेस, और मैं इसको अप्लाई करूँगा कंडीशनल सिनेरियोज़ के ऊपर जब हम उनको यूज़ करते हुए कोई नया मैयर या कोई नया वेरिएबल जनरेट करेंगे। मिसाल मैं यहाँ पे आपको यूँ देता हूँ कि मैं उन तमाम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, या मैं उन तमाम कस्टमर्स को जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है उनकी सैलरी को मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसमें 10 ऐड करना चाहता हूँ। सो ये फंक्शन मैं अप्लाई करूँगा एक कंडीशनल सिनेरियो के तहत, क्योंकि कंडीशनल सिनेरियो जहाँ पे भी अप्लाई होता है एक नया वेरिएबल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कॉलम को क्लिक करूँगा। ऐड कॉलम को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें कंडीशनल कॉलम के नाम का मेरे पास एक हेडिंग मौजूद है। इसको क्लिक किया, जो ही इसको क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ओपन होगा और ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो जो नया कॉलम क्रिएट होगा, नया मैयर क्रिएट होगा, इस सारे फंक्शन को अप्लाई करने के बाद उसका नाम क्या होगा। मैं उसका नाम यहाँ पे टेस्ट केस रख लेता हूँ। टेस्ट केस रखने के बाद अब वो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन मैं किस कॉलम के ऊपर लगा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फिक्रा बोला कि उन तमाम कस्टमर्स जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है क्राइटेरिया या कंडीशन किस वेरिएबल के ऊपर लग रही है, एज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एज का वेरिएबल क्लिक करूँगा या सिलेक्ट करूँगा। जो ही मैंने इसको क्लिक किया सारे वेरिएबल यहाँ पे मेरे सामने आ गए। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इस वक्त मैंने सिर्फ एक डेटाबेस के ऊपर सारे फंक्शन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा डेटाबेसेस मौजूद हों और वो आपस में कनेक्ट भी हुई हों तो यहाँ पे इस लिस्ट में मेरे पास वो दोनों फाइल्स के, दोनों डेटा सोर्सेज के ये वेरिएबल लिखे हुए आएंगे। दो से ज़्यादा अगर डेटा सोर्सेज हैं तो जितनी भी फाइल्स को हमने कनेक्ट करके एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो तमाम वेरिएबल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी ये पॉसिबल है कि क्राइटेरिया वाला वेरिएबल फाइल नंबर 1 में मौजूद हो और अप्लाई हम उसको कंप्लीट डेटाबेस के ऊपर कर रहे हों। ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो सारी की सारी फाइल्स या डेटा सोर्सेज एक ही टेबल के ऊपर मौजूद हो। बहरहाल यहाँ पे क्योंकि एक डेटा फाइल है तो मैं एक डेटा फाइल के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होगा। एज के वेरिएबल को क्लिक किया और यहाँ पे ऑपरेटर यानी एज के ऊपर मैं कौन सा वेरिएबल अप्लाई करना चाहता हूँ, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगी, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड देन सो ऑन। हमें क्या रिक्वायर्ड है कि एज मस्ट बी
ग्रेटर देन 30। सो यहाँ पे ग्रेटर देन 30 का ग्रेटर देन का वर्ड यूज़ किया और यहाँ पे मैंने 30 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे पावर बीआई हमें एक और ऑप्शन भी दे रहा है कि अगर मैं इस आइकन को, इस एरो को क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे किसी पूरे कॉलम का नाम भी लिख सकता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एज का कंपैरिजन किसी और कॉलम के साथ हो रहा है। जब किसी और कॉलम के साथ होगा तो वहाँ पे एंट्री बाय एंट्री की कंपैरिजन एंट्री बाय एंट्री के ऊपर होगा। यानी अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 1 के ऊपर एज की वैल्यू है तो जिस दूसरे वेरिएबल के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड नंबर 1 कंपेयर होगा। रिकॉर्ड नंबर 2 में जो एज है यहाँ पे भी रिकॉर्ड नंबर 2 में जो उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उसके साथ उसका कंपैरिजन होगा। यहाँ पे मैंने क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू लिखी है तो तमाम वैल्यूज़ का उसी वैल्यू के साथ कंपैरिजन होगा। तो 30 हमने लिख दिया। अच्छा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए यानी एज 30 से ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? अभी मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताई थी। तो फिर उनकी जो सैलरी है, जो टेक होम इनकम है, उस इनकम में लेट से 10 ऐड हो जाए। ये मैं एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि उनकी इनकम में 10 ऐड करना है। अब इनकम एक मेरे पास वेरिएबल है तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट एक कॉलम, क्योंकि वेरिएबल जो हैं वो कॉलम में मौजूद होते हैं, इसको क्लिक करूँगा और अब यहाँ पे क्लिक करने से मेरे पास वो तमाम वेरिएबल जो कि उस डेटा फाइल में मौजूद हैं उनकी एक लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे भी वही बात दोबारा कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा डेटा सोर्सेज हैं तो ये लिस्ट में वो तमाम वेरिएबल मौजूद होंगे जो इस कंप्लीट डेटा सोर्सेज में मौजूद हैं, भले वो फाइल 1 में है, भले वो फाइल 2 में है, भले वो किसी भी फाइल में है। तो यहाँ पे मैं इसको इनकम को क्लिक किया और इनकम को क्लिक करने के बाद इसको मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कंडीशन तो मेरी ये थी कि मैंने उन तमाम वैल्यूज़ में, उन तमाम इनकम्स में 10 का इजाफा करना था, लेकिन यहाँ पे तो मैंने नहीं किया। तो उसके लिए उसके 2-3 तरीके हैं। जो तरीका मुझे सबसे आसान लगता है कि एक मर्तबा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए और ये कमांड मेरे सामने लिखी आ जाए, उसमें इस इनकम में, इसमें ये जो देन के आगे लिखा हुआ है इसमें मैं 10 का एडिशन कर लूँ। इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं, कुछ तरीके हमने पहले भी सीखे हुए हैं कि हमने उसमें नंबर ट्रांसफॉर्मेशन में 10 ऐड कर दें, और भी तरीके इसके मौजूद हैं, लेकिन ये तरीका मुझे हमेशा सबसे आसान लगता है कि मेरे पास जो कमांड मौजूद है मैं उस कमांड में चेंज करके उसको अप्लाई कर दूं। तो अब ये कमांड अगर आप पढ़ें तो वो यही बताती है कि अगर एज की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो तो वो क्या करे, वो इनकम में 10 को इजाफा कर दे। इसको हम ऐड करेंगे तो अब हमारे पास उसी नए कॉलम में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसमें एज की वैल्यू 30 से ज़्यादा है, वो उसमें इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे आप गौर से देखें तो आपको ये वैल्यूज़ में नल भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि मेरे पास ओरिजिनल में तो कहीं पे भी नल नहीं था। तो फिर यहाँ पे नल कैसे आ गया? ये नल एक्चुअली उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैंने कंडीशन अप्लाई की थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि अगर एज की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो तो एडिशन हो, अगर 30 से ज़्यादा नहीं है तो फिर कोई फंक्शन अप्लाई नहीं होना। तो उसने जो कोई फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ उसको उसने नल लिख दिया कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होती। बाकी जहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहाँ पे उसने वो फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड सिनेरियो में उस सेकंड सिनेरियो को भी सामने रखूं, सेकंड कंडीशन को भी सामने रखूं कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी 30 से ज़्यादा नहीं उसकी है, फिर वो क्या करे? तो उसके लिए उसी को फंक्शन को अगर मैं देखूं कंडीशन कॉलम में, और वही मैं दोबारा यहाँ पे रख लूँ टेस्ट, इसका नाम मैं थोड़ा सा बदल के रख लेता हूँ, टेस्ट 1 रख लेता हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल एज और ग्रेटर देन 30, और ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे रखा था कॉलम, इसको इनकम कह देते हैं,
यहाँ तक तो ये वही चीज़ है जो मैंने पहले अप्लाई की थी, इसमें कोई फंक्शन में इसमें कोई चेंज मौजूद नहीं है। जो चेंज आएगी, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, वो ये लिखा हुआ है एल्स, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या चीज़ हो। तो वो यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हम यहाँ पे उसकी इनकम की वैल्यू लेट से 0 रख देते हैं। यानी जहाँ जहाँ पे एज की वैल्यू 30 से कम है या 30 के बराबर है, वहाँ वहाँ पे उस टेस्ट 1 के वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दे। अब अगर मैं इसको परफॉर्म करूँगा और यहाँ पे इनकम में उसी तरीके से +10 कर दूं, जो कि मैंने पहले भी किया था, उसकी वजह भी आपको बताई थी। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें कि एज की वैल्यू अगर 30 से ज़्यादा है तो इनकम में 10 ऐड हो जाए, एल्स उसकी वैल्यू 0 लिखी जाए। अब अगर मैं इसको फंक्शन को परफॉर्म करूँगा तो हर उस जगह पे जहाँ पे एज की वैल्यू 30 से ज़्यादा नहीं थी उस जगह 0 लिखा जाएगा, और बाकी जगह वो जो फंक्शन हमने लिखा था वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंडीशन या कंडीशनल सिनेरियो हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसी एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो। ये भी पॉसिबल है कि वो कंडीशनल सिनेरियो एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रहा हो। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। अभी मैंने आपके सामने ये सिनेरियो डेवलप किया कि हर उस कस्टमर जिसकी एज 30 से ज़्यादा है उस पर ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए। अब इसी चीज़ को मैं ज़रा अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर मेल कस्टमर जिसकी एज 30 से ज़्यादा है उसके ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए। अब यहाँ पे देखें, 2 सिनेरियो आगे, एक मेल कस्टमर होना और फिर उसकी एज का 30 से ज़्यादा होना, तब वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब हम यहाँ पे ये फंक्शन बना लें कि जिस कस्टमर की एज 30 से ज़्यादा है उसके ऊपर सेकंड कंडीशन लगा दें कि वो उसकी मेल या फीमेल होना देख लिया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके दिखाया। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे, आप ये देखें, ये एक ऐड क्लॉज के नाम का मौजूद है और जो ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें एक दूसरे वेरिएबल को ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। यानी ये वो सिनेरियो होगा जिसमें कंडीशनल सिनेरियो किसी एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा बल्कि एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास सिनेरियो में 2 से भी ज़्यादा वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हैं, तो ये बटन हम दोबारा प्रेस करेंगे और वो हमें वो सिनेरियो सामने रख देगा जिसमें 3 वेरिएबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही। यहाँ पे जो 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है कि हम एक वेरिएबल के ऊपर भी मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। यानी अगर एज जिसको ऊपर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, एक कंडीशन ये है कि वो 30 से ज़्यादा हो और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 50 से कम हो। अब अगर मैं इसको कंप्यूटर की ज़ुबान में देखूंगा या कंप्यूटर के लेंस से देखूंगा तो ये 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो में एज 30 से ऊपर जा रही है और दूसरे सिनेरियोज में एज 50 से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे मैं उसको भी एग्जैक्टली उसी तरीके से टैकल करूँगा कि ऐड क्लॉज करके एक मरतबा 30 से ग्रेटर देन वाली अप्लाई कर दूंगा और एक मरतबा उसको ऐड क्लॉज करके 50 से कम वाली कंडीशन अप्लाई कर दूंगा और इस तरीके से ये सारा अप्लाई हो जाएगा। बाकी जो एंट्रीज हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो हमने पहले की हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। जी, इस सेशन में आपने सीखा कि जब हमारे पास कोई कंडीशन अवेलेबल है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए या कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको पावर बीआई की मदद से हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। किस तरीके से पावर बीआई में एक अलहदा मॉड्यूल अवेलेबल है कि जो कंडीशनल एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए हमारी हेल्प करता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई हों।